हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 and we are going to study unit 5 industrial relations. So from industrial relations we have done so many topics. If you have not joined those sessions, please go through the channel edutainment. My channel name is edutainment, and if you are typing Smita Singh edutainment, then you will get easily, right? And you can go through all those sessions, what like whichever I have taken on YouTube. And also, if you like the channel, if you like the contents, if you like the sessions, please do subscribe my channel and please like and share with your friends as well, right? And these are the contents you'll have to study in industrial relations, and I have discussed the contents related part so many times. So please let me go through the slides and let me come to the point where I have to start today. The topic is for today. So in last session we have studies co-partnership, workers directors, ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल, मोड्स ऑफ पार्टिसिपेशन के अंदर हमने देखा था वर्क्स कमेटी की बात की थी. वर्क्स कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इवन पूरा IR बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से. इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे और तरह तरह के क्वेश्चन बनते हैं यूनिट 5 से, राइट? एंड ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल देखा हमने, कलेक्टिव बार्गेनिंग देखी, को पार्टनरशिप देखी, वर्कर डायरेक्टर देखा हमने, सजेशन स्कीम देखा, ग्रीवियांस प्रोसीजर एंड क्वालिटी सर्कल देखा हमने. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ILO हमने लास्ट सेशन में किया था. फिलाडेल्फिया चार्टर किया था हमने. मेंबरशिप फिलाडेल्फिया चार्टर के अंदर हमने देखा था कि क्या क्या प्रोसेसेस हैं इसको करने के. चार्टर है एग्जैक्टली क्या, उसमें क्या बात कही गई थी, एंड मेंबरशिप क्या है, विथड्रॉल ऑफ मेंबरशिप किस तरह से करते हैं. सपोज आप जब भी लाइक ILO का मेंबर अगर बनना चाहते हैं, अंडर द फिलाडेल्फिया अंडर द ILO, in Philadelphia Charter, if you want to be the member, then what is the process, what are the procedures? So membership के procedures क्या हैं, उसका withdrawal क्या है, किस तरह से अगर आप member नहीं बने रहना चाहते तो उसका withdrawal क्या प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी लास्ट सेशन में. स्ट्रक्चर ऑफ ILO की बात की थी हमने. ILO का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर में देखा हमने कि इसके 3 सब सिस्टम्स हैं: इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, गवर्निंग बॉडी एंड इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, राइट? इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस भी हमने लास्ट सेशन में देखा था कि इसका रेशियो क्या है, किस तरह से लाइक इंटरनेशनल ILO, अगर आपसे पूछा जाता है कि ILO क्या बाइपोटाइट है या ट्राइपोटाइट बॉडी है, तो देन यू विल आंसर दैट दिस इज द ट्राइपोटाइट बॉडी, जिसमें एम्प्लॉई, एम्प्लॉयर एंड गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है. गवर्निंग बॉडी की बात की थी हमने, इंटरनेशनल लेबर ऑफिस की बात की हमने. जस्ट अ सेकेंड. हमने लास्ट सेशन में जो बात की थी वो स्ट्रक्चर्स ऑफ ILO की बात की थी. फिर हमने देखा था इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस. ठीक है, उसके बाद हमें पढ़ना है गवर्निंग बॉडी. द गवर्निंग बॉडी विल हैव टू स्टडी टुडे. सो लेट्स स्टार्ट. गवर्निंग बॉडी में क्या दिखाया गया है, क्या बताया गया है, क्या है गवर्निंग बॉडी, यू हैव टू अंडरस्टैंड. This is another of the principal bodies of the ILO. It is a non-political, non-legislative, tripartite body. It carries out the decisions of the conference with the head of the International Labour Office. It consists of 56 members, from whom 28 represents governments, 14 employers and 14 workers. Of the 28 members, government contingent, 10 are appointed by the members of the state of chief industrial importance, and the balance is delegates of other governments. The criteria for the selection of members of chief industrial importance is the strength of its total industrial population. तो इसको समझेंगे पहले पॉइंट वाइज, हम समझेंगे क्या बोल रहा है और क्या गवर्निंग बॉडी है, क्या एग्जैक्टली विल हैव टू अंडरस्टैंड. वी नीड टू अंडरस्टैंड, यू कैन से that this is another of the principal bodies of the ILO.
तो ये एक दूसरा लाइक कि आपके तीन, आपने आईएलओ के अंदर तीन सब सिस्टम्स देखे। पहला आपने देखा आईएलसी, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। दूसरा हम देख रहे हैं द गवर्निंग बॉडी। तो गवर्निंग बॉडी का क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है, इसका वर्क क्या एग्जैक्टली। तो दिस इज अनदर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ बॉडी, प्रिंसिपल बॉडीज ऑफ द आईएलओ। ये एक दूसरा लाइक दूसरा मतलब तीन है, तीन में से ये दूसरा है आईएलओ का गवर्निंग बॉडी, राइट। प्रिंसिपल ऑफ बॉडीज के रूप में इसको देखा जाता है। इट इज अ नॉन पॉलिटिकल, ये नॉन पॉलिटिकल होता है, इसमें पॉलिटिक्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, पॉलिटिकल पीपल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है इसमें। आईएलओ के गवर्निंग बॉडी के अंदर नॉन लेजिस्लेटिव होता है, ये ट्राइपोटाइट बॉडी होता है। दैट्स व्हाट आई सेड, दैट की ट्राइपोटाइट का मतलब कि तीन बॉडीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर्स, employee, employer and government, right. It carries out the decision of the conference with the help of the international labor office. So इसके जो भी decisions होते हैं वो किसके help से लिए जाते हैं, that taken by the international labor office के द्वारा लिए जाते हैं इसके decisions, इसके by the help of international labor office. It consists of 56 members from whom 28 represents government. इसके जो टोटल मेंबर हैं गवर्निंग बॉडी के, वो टोटल 56 मेंबर्स हैं, जिनमें से 28 रिप्रेजेंट गवर्नमेंट्स, जिनमें से 28 गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जैसा कि आपने देखा ये एक ट्राइपोटाइट बॉडी है, ट्राइपोटाइट में एक एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉयज होते हैं एंड गवर्नमेंट होता है। टोटल जो मेंबर्स होते हैं गवर्निंग बॉडी के टोटल 56 होते हैं। आउट ऑफ 56 28 रिप्रेजेंटेटिव्स आर फ्रॉम गवर्नमेंट ओनली, 14 एम्प्लॉयर्स के साइड से होते हैं, 14 वर्कर के साइड से होते हैं। दोनों एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर्स के जो पीपल होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो इक्वल क्वांटिटी में होते हैं। 14 14 28 उनके हो गए और 28 आपके हो गए गवर्नमेंट के ओनली, राइट। सो इस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है, जैसे एक 2:1:1 का फॉर्मेशन का रेशियो बनता है इसका। ऑफ द 28 member government contingent, 10 are appointed by the member of the states of the chief industrial importance and the balance is delegates of the other government. जो 28 मेंबर होते हैं गवर्नमेंट के, उनको उनका अपॉइंटमेंट किस तरह से होता है उनकी बात की जा रही है। मेंबर जो 28 होते हैं, लेकिन आउट ऑफ 28 मेंबर्स दे आर अपॉइंटेड हाउ, लाइक कैसे वो अपॉइंट किए जाते हैं। तो जिनमें से जो 10 होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं by the member of the state of chief industrial importance and the balance is delegates of other governments. The criteria for the selection of members of chief industrial importance is the strength of its total industrial population. तो जो इनका सिलेक्शन होता है वो किसके बेसिस पे होता है, जो मेंबर ऑफ चीफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस की जो स्ट्रेंथ होती है, उस स्ट्रेंथ के बेसिस पे जो वोटिंग होती है, जो पूरी पॉपुलेशन होती है मेंबर ऑफ चीफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस की, उसकी स्ट्रेंथ के वोटिंग के बेसिस पे उनका सिलेक्शन होता है, राइट। और कितने लोगों का होता है, 10 पीपल का होता है, 10 रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट किए जाते हैं बाय द मेंबर ऑफ चीफ इंपॉर्टेंस, चीफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, इंडिया इज वन ऑफ द 10 स्टेट्स ऑफ चीफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। द पीरियड ऑफ ऑफिस ऑफ दिस बॉडी इज 3 years। जो गवर्निंग बॉडी का जो टाइम पीरियड होता है वो 3 years का होता है। 3 years के बाद इनके रिप्रेजेंटेटिव बाकी जो भी गवर्निंग बॉडी होती है वो चेंज होते रहते हैं। तो इसका जो फॉर्मेशन होता है फॉर 3 years होता है। द पीरियड ऑफ द ऑफिस ऑफ दिस, द पीरियड ऑफ office of this body is 3 years. It meets several times a year to take decisions on the प्रोग्राम ऑफ द ILO। जब वेयर एज आपने ILC में देखा, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में देखा कि वहां पर एक साल में एक बार उसका मीटिंग होना जरूरी होता है मिनिमम, राइट। वहीं पर यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पर 3 साल का ये टाइम पीरियड होता है, जिसके अंदर सेवरल टाइम आप मीटिंग्स कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। इट मीट सेवरल टाइम्स अ ईयर, मतलब एक साल में कई बार आप मिल सकते हैं। ईयर्स टू टेक डिसीजन ऑन द प्रोग्राम ऑफ द ILO। इंटरनेशनल लेबर ऑफिस क्या है वो समझेंगे हम। दिस इज द थर्ड मेजर बॉडी इन द ILO। सो ये तीसरा मेजर बॉडी है ILO का। द डायरेक्टर जनरल ऑफ ILO इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑफिस। जो डायरेक्टर जनरल होते हैं ILO के, वही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं उस ऑफिस की। इंटरनेशनल ऑफिस के जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं वो कौन होता है, वो डायरेक्टर जनरल होते हैं ILO के,
The Director General is appointed by the governing body and also he acts as the Secretary General of the conference. ये जो डायरेक्टर जनरल हैं आईएलओ के, वो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और वो किस तरह से एक्ट करते हैं, उनको वो एक तरह से, और मतलब क्या कह रहे हैं, बॉडी, एंड ही आल्सो एक्ट, वो सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉन्फ्रेंस के रूप में भी एक्ट करते हैं। वो एग्जीक्यूटिव और चीफ एग्जीक्यूटिव तो होते ही हैं जो डायरेक्टर जनरल होते हैं आईएलओ के, वो इंटरनेशनल लेबर ऑफिस के चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, प्लस वो किस तरह से एक्ट करते हैं, प्लस वो सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉन्फ्रेंस भी होते हैं, राइट। ही इज अपॉइंटेड फॉर 10 years एंड हिज टर्म मे बी एक्सटेंडेड बाय द गवर्निंग बॉडी। जो उनका टाइम पीरियड होता है डायरेक्टर जनरल का, चीफ एग्जीक्यूटिव यू कैन से, और यू कैन से सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉन्फ्रेंस, जो ये मेंबर हैं, ये इनको कितने साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, दैट इज अपॉइंटेड फॉर, ही इज अपॉइंटेड फॉर 10 years एंड हिज टर्म में भी एक्सटेंडेड, उनका टर्म एक्सटेंड भी किया जा सकता है अगर लगता है कि उनको बढ़ा देना चाहिए, या फिर काम ठीक कर रहे हैं, या चीज़ें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिप्लेसमेंट की मांग नहीं हो रही है, तो वो उनका टर्म बढ़ा भी दिया जा सकता है। बाय द स्टाफ फॉर दिस ऑफिस इज अपॉइंटेड बाय द डायरेक्टर जनरल, और डायरेक्टर जनरल तो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल लेबर ऑफिस के जो मेंबर्स होते हैं, यू कैन से, जो काम करने वाले होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, उनको अपॉइंट जनरल डायरेक्टर करते हैं। ही इज असिस्टेड बाय, ही इज असिस्टेड बाय 2 डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल्स, और जो मेंबर्स होते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑफिस के, उनका जो अपॉइंटमेंट होता है दैट इज बाय डायरेक्टर जनरल। और डायरेक्टर जनरल किसके सपोर्ट से करते हैं, किसके असिस्टेंस से करते हैं, उनके अंदर जो 2 डेप्यूटी डायरेक्टर होते हैं, डायरेक्टर जनरल होते हैं, उनके सपोर्ट से, उनके हेल्प से, उनके असिस्टेंस से मेंबर्स का सिलेक्शन होता है, उनका अपॉइंटमेंट होता है। 6 assistant director generals, 1 director of the International Institute for Labor Studies, 1 director of the International Center of Advanced Technical and Vocational Training, advisors, chief of division, and other staff drawn from 100 nations, right? The Constitution of ILO describes the main function of this office. जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन है आईएलओ का, वो डिस्क्राइब क्या करता है, जो आईएलओ का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो नियम कानून है, जो बनाई गई है चीज़ें कि ये फॉलो करना, ये करना है, ये नियम होनी चाहिए, तो जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है आईएलओ का, वो डिस्क्राइब किया जाता है बाय द मेन फंक्शन ऑफ दिस ऑफिस, इस ऑफिस के द्वारा ही डिस्क्राइब किया जाता है। दे आर, आपको पॉइंट्स वाइज दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे। टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स ऑन द आइटम्स ऑफ द एजेंडा ऑफ द कॉन्फ्रेंस, क्या करना होता है उनका काम, प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स ऑन द आइटम्स ऑफ द एजेंडा ऑफ द कॉन्फ्रेंस। जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें क्या, किस बात पर, किस मुद्दे पे बहस होने वाली है, किस मुद्दे पे चर्चा होने वाली है, क्या एजेंडा है, तो वो क्या डिस्क्राइब करते हैं आईएलओ के थ्रू। आईएलओ आईएलओ इस ऑफिस के थ्रू उनकी जो फंक्शंस हैं, उस फंक्शन में वो क्या डिस्क्राइब करते हैं, किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। प्रिपेयर डॉक्यूमेंट, पहले तो वो डॉक्यूमेंट बनाते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे, क्या चीज़ें ज़रूरत की हैं, क्या आइटम्स की रिक्वायरमेंट होगी, एंड एजेंडा क्या होगा, मुद्दा क्या होगा जिस पे हम बात करने जा रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या मुद्दा होगा, ऐसा क्या एजेंडा होगा, ऐसे क्या सोशल एजेंडा आप लेकर के आएंगे जिस पे आपको बात करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये डिस्क्राइब करते हैं कि प्रिपेयर, पहले तो आप डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, एंड देन आइटम ऑफ द एजेंडा ऑफ द कॉन्फ्रेंस को डिस्क्राइब करते हैं। दूसरा है टू असिस्ट गवर्नमेंट्स इन फ्रेमिंग लेजिस्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ द डिसीजन ऑफ द आईएलसी। द असिस्ट टू असिस्ट गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग लेजिस्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ द डिसीजन ऑफ द आईएलसी। और क्या उनका काम होता है, वो असिस्ट करते हैं गवर्नमेंट को इन फ्रेमिंग लेजिस्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ द डिसीजन ऑफ द आईएलसी। आईएलसी का, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का जो डिसीजन होता है, उनके बेसिस पे वो असिस्ट करते हैं गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग लेजिस्लेशन। गवर्नमेंट जब लेजिस्लेशन को फ्रेम करता है तो आईएलसी का क्या डिसीजन होता है, उसके बेसिस पे वो असिस्ट करते हैं। थर्ड क्या है, टू कैरी आउट इट्स फंक्शन इन कनेक्शन विद द ऑब्जर्वेंस ऑफ द कन्वेंशंस। फोर्थ क्या है, टू ब्रिंग आउट पब्लिकेशंस डीलिंग विथ
industrial labor problem of it international interest. So उन पॉइंट्स को भी लेकर के आते हैं, उन पब्लिकेशंस को भी इससे भी डील करते हैं कि जो कि इंडस्ट्रियल लेबर को में लाइक इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्रियल लेबर में को क्या प्रॉब्लम होती है, वर्कर्स को क्या प्रॉब्लम हो रही है इंडस्ट्री के अंदर, लेबर्स को क्या प्रॉब्लम होती है, तो उन मुद्दों पे बात करते हैं, उनके इंटरेस्ट की बात करते हैं, उनसे रिलेटेड बातों पे चर्चा करते हैं. एंड फिफ्थ है टू कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर एंड सोशल प्रॉब्लम. टू कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर एंड सोशल प्रॉब्लम. पहली बात तो आप पहले कलेक्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन की क्या क्या चीज़ें डिस्कस होनी है, क्या मुद्दा होगा, क्या एजेंडा होगा, क्या बातचीत होगी. उसके बाद आप इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि जो सोशल नॉर्म्स है, सोशल प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं, क्या लेबर्स की प्रॉब्लम है, क्या सोशली वो फील कर रहे हैं या फिर सोशली सफ़र कर रहे हैं, इन चीज़ों पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब उस पर चर्चा होती है. राइट. तो दिस इज हाउ ILO वर्क्स, जिसमें आपने 3 बॉडीज का देखा, ILC देखा, गवर्नमेंट बॉडी देखा आपने, एंड आपने देखा इंटरनेशनल. जस्ट ए सेकेंड, मैं आपको शुरू से दिखा देती हूँ क्या क्या डिस्कस किया हमने. स्ट्रक्चर्स ऑफ ILO के अंदर हमने देखा कि उसके अंदर 3 सब सिस्टम्स हैं, द इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, अ गवर्निंग बॉडी एंड इंटरनेशनल ऑफिस. इन तीनों पे हमने वन बाय वन बात किया. आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा. एंड आगे हम बात करेंगे फिनेंस एंड बजट ऑफ द ILO. तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग मी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी दिस सेशन एंड थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच.